अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बच्चों मैं कराने लगा हूँ चैप्टर नंबर 13। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये 1 2 3 का जो कोड है ना, 123 कोड, इसका ये चैप्टर नंबर 13 सर्कल पेपर बी में आता है। ठीक है, मैं इस वजह से ये बच्चा आज करा रहा हूँ कि ये जो है ना 212 जो कोड है सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका ये जो चैप्टर है ना ये लास्ट है, 8वां के 9वां चैप्टर है बच्चों। अब मुझे याद नहीं सेकेंड ईयर का 212 कोड को, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और जो हैं फर्स्ट ईयर वाले 123 कोड, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सर्कल की बेटा पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है। सर्कल हर पेपर में डेफिनेशन आती है, ये याद करके जाना बच्चों। ठीक है, अ सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में सर्कल इज ए सेट, सर्कल जो है वो पॉइंट्स का सेट है प्लेन में। ठीक है, प्लेन क्या होती है? ऐसी शय है बेटा जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, ऐसी चीज़ जिसकी लंबाई और चौड़ाई, उसको प्लेन कहते हैं। ठीक है, दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट, और उनका जो पॉइंट है उनका फासला जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर हो। ठीक है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ तक आपने डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर लेनी है और फिगर पेपर में बना के आ जाना है। इससे आगे अगर कर लो तो वेरी गुड। एंड द डिस्टेंस फ्राम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ तक पूरी डेफिनेशन बनती है, लेकिन सेंटर ऑफ द सर्कल तक भी कर ले तो काम चल जाएगा। और फिर साथ बेटा फिगर बना के आनी है सर्कल की। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद बच्चों सर्कल की डेफिनेशन के बाद अब आगे देखें बेटा क्या होता है। बेटा सर्कल, ये बेटा इस तरह सर्कल है बेटा। अब बेटा सर्कल का ये सेंटर होता है। ठीक है बेटा, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा इसका रेडियस होता है। और सेंटर जो होता है ये एच और के होता है, याद रखना। और जो सेंटर होता है ये -g और -f के भी बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या चीज़ याद रखनी है? एक तो आपने सेंटर याद रखना है, वो एच और के होता है सर्कल का। सेंटर होता है -g और -f बेटा। और रेडियस आपने याद रखना है, ये होता है बेटा √g² + f² - c बच्चों। ये 3 फार्मूले आपने बेटा अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला फार्मूला है बेटा वो आपने जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये फार्मूला याद करना है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, इसके बाद बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h² + y - k = r²। ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की 2 इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद फिर आपने बेटा मिड पॉइंट फार्मूला भी यहाँ यूज़ होगा, वो भी आपने याद रखना है। मिड पॉइंट फार्मूला वो होता है बेटा x बराबर होता है x1 + x2/2 और y होता है बच्चों y1 + y2/2, यानी कि 2 पॉइंट्स उनका मिड पॉइंट निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, फिर बेटा 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फार्मूला भी आपने याद रखना है, जो यहाँ यूज़ होगा डिस्टेंस फार्मूला। वो होता है d बेटा √। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा mod x1 - x2 का स्क्वायर + y1 - y2 बेटा। ये बेटा चीज़ें याद आपको आनी चाहिए। पहला सर्कल की डेफिनेशन मैं फिर बता रहा हूँ, सेंटर के, फिर इसके बाद सर्कल का जो सेंटर होता है वो एच और के होता है। उसके बाद सेंटर जो एच होता है वो -g के बराबर होता है, के -f के बराबर होता है। फिर बेटा रेडियस का फार्मूला होता है √g² + f² - c, यहाँ तक। फिर इसके बाद जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। फिर होती है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h² + y - k = r²। फिर आपने बेटा मिड पॉइंट फार्मूला याद करना है। x बराबर होता है बेटा x1 + x2/2 और y होता है y1 + y2/2। इसके बाद फिर बेटा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस होता है x1 - x2 mod का स्क्वायर + y1 - y2 mod का स्क्वायर √। ये बच्चा आपने फार्मूले याद करने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं इसकी एक्सरसाइज करवाने लगा हूँ, शॉर्ट एक्सरसाइज पहले कराऊंगा बच्चों। ठीक होगी बात? अब बेटा देखें शॉर्ट एक्सरसाइज इसकी बच्चों, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शॉर्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बच्चों। शॉर्ट एक्सरसाइज है इसकी। पहला क्वेश्चन है फाइंड शॉर्ट एक्सरसाइज बच्चों 13, ये बच्चों कराने लगा हूँ। ठीक है, इसका बच्चों पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहते हैं राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस। पहला बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी है बस।
पहले सवाल का सोल्यूशन होता है बेटा x माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर विच इज़ इक्वल टू आर का स्केयर। बच्चों ठीक होगी बात ये बेटा। इसके बाद फिर बेटा इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बेटा 2। वो 2 कहते हैं राइट जर्नल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये दूसरे का सोल्यूशन है बेटा प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बेटा ठीक है। उसके बाद कहते हैं आल्सो रिप्रेजेंट सेंटर एंड रेडियस। अब आपने सेंटर बताना है, वो होता है h और k, या सेंटर होता है -g और -f, और बेटा रेडियस होता है अंडर द रूट g स्केयर प्लस f स्केयर माइनस c। ये बेटा होता है ठीक है। इसके बाद फिर बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आप सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन वो कहता है बच्चों 3 के सोल्यूशन में फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। सेंटर बेटा उसका है 0 0 और रेडियस है r। अब बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे आप ठीक है। x माइनस एच का स्केयर प्लस बच्चों y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। इसके बाद लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़ ठीक है। तो x माइनस एच हुआ 0 का स्केयर प्लस y माइनस के हुआ 0 का स्केयर इज इक्वल टू r, रेडियस r ये बेटा r का स्केयर। x माइनस 0 x होता है बेटा x स्केयर प्लस y स्केयर विच इज इक्वल टू r स्केयर। ये बेटा आपका आंसर आ गया तीसरा क्वेश्चन ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखें 4 में क्या कहता है बच्चों 4 कहता है बच्चों क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3 एंड 4। अब बेटा सेंटर कहते हैं -3 और 4 और रेडियस दे रहा है आपको 4 बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियस दे रहा है 4 बच्चों ठीक होगी बात। अब बेटा हम ये करते हैं इसका, अब आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल सोल्यूशन है इसका STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो लिखेंगे बच्चों x माइनस एच का स्केयर प्लस बेटा y माइनस के का स्केयर इक्वल्स टू r का स्केयर बच्चों। अब बेटा x माइनस सेंटर है -3 ठीक है। सेंटर -3 जो है ये बच्चों h होता है और ये k होता है ठीक है, प्लस y माइनस 4 का स्केयर इक्वल्स टू r 4 का स्केयर बच्चों ठीक होगी बात। अब बेटा x माइनस माइनस प्लस 3 का स्केयर प्लस y माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर बेटा। अब बेटा यहाँ तक भी चल जाएगा ठीक है, यहाँ 2 स्केयर आप ओपन करेंगे, यहाँ तक भी आपका चल जाएगा, शार्ट है तो ठीक है। यहाँ आप स्केयर खोलेंगे a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। यहाँ पे बेटा a माइनस b का स्केयर खुलेगा a स्केयर माइनस 2ab और प्लस 4 का स्केयर, और ये लेफ्ट साइड पे आएगा -4 का स्केयर। अब बेटा ये +4 का स्केयर 16 -4 का स्केयर 16, ये बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बेटा बनेगा x स्केयर प्लस 3 2 6x 3 का स्केयर 9 प्लस y स्केयर 4 2 8 y इज इक्वल टू 0 बेटा। अब बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बेटा आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं बच्चों फाइंड इक्वेशन ऑफ सेंटर सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस 1/2। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है 5। अब बेटा कहते हैं सेंटर जो है ओरिजिन में और ओरिजिन ठीक है। अब सेंटर बेटा किस में, ओरिजिन पे है, और रेडियस क्या है बच्चों 1/2 है बेटा। अब देखिए बेटा इसका सोल्यूशन। अच्छा बेटा ये इसका आपने यूँ बनाना है, 2 लाइन रियल लाइन इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पे करती है, तो ये जो होता है ना ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे x भी 0 y भी 0 और रेडियस 1/2 समझ लें, यहाँ तक है ये। चारों तरफ बेटा 1/2 होगा, या -1/2, यहाँ पे भी आपके सॉरी ऊपर 1/2, लेफ्ट साइड पे -1/2 और नीचे भी -1/2। अब बेटा ऐसे ये सर्कल यहाँ से ऐसे गुजरेगा, ये इसकी फिगर बेटा ऐसे बनेगी ठीक है। ये ऐसे आपने कैंपस से बना लेनी है ठीक है। अच्छा बेटा अब बेटा ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस 1/2 है ठीक है। तो अब आप लिखेंगे इसके सोल्यूशन में
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे बच्चों, x माइनस एच का स्केयर प्लस बेटा y माइनस के का स्केयर इक्वल्स टू r का स्केयर। बच्चों अब x माइनस सेंटर 0 है प्लस y माइनस के भी 0 है बेटा, r कितना है 1/2 बच्चों, ठीक है। x माइनस 0 x स्केयर प्लस y माइनस 0 y स्केयर 1/4। अब बेटा 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई बेटा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अब ये तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। 6 कहता क्या है 6 में कहता है फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब बेटा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये क्वेश्चन गिवन है, प्लस 9x माइनस 7y माइनस 33। अब बेटा ये आपकी जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है। अब वो कहता है यहाँ से सेंटर निकालें और रेडियस निकालें बेटा, ठीक है। अब बेटा आपने इसको कंपेयर करवाना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये बेटा आपने जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल से इसको कंपेयर करवाना है, ठीक है। आप लिखेंगे कंपेयर, एक्स स्केयर से कंपेयर हो गया, वाई स्केयर से कंपेयर हो गया। अब बेटा ये एक्स से कंपेयर हो गया, ये दोनों इक्वल है, फिर क्या रह जाएगा 9 2g के इक्वल करना है, 2g बराबर है 9। कंपेयर का मतलब इक्वल करना होता है। फिर यहाँ y के इक्वल है बेटा, तो 2f बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर आ जाएगा -33। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बेटा। अब यहाँ से g निकालते हैं, ये 2 पे ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। f बेटा ये -7, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा और c तो वही है। अब बेटा उसने कहा था सेंटर होता है -g और -f। तो अब बेटा ये माइनस और इससे मल्टीप्लाई करें, सेंटर -9/2 और ये बेटा माइनस प्लस बेटा 7/2, ये बेटा इसका आपका आ जाएगा सेंटर। अच्छा बेटा अब रेडियस निकालते हैं बेटा। रेडियस का फार्मूला आता है स्केयर दी रूट g स्केयर प्लस f स्केयर माइनस c बच्चों। तो अब आपके पास g की आपने वैल्यू डालनी है, वो है 9/2 प्लस f की वैल्यू आपने डालनी है -7/2 माइनस c है बेटा -33 विच इज़ इक्वल टू बेटा अब 9 का स्केयर 81 नीचे 4, 7 का स्केयर 49 नीचे 4 और माइनस प्लस बेटा 33 आ जाएगा। अब बेटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4, यहाँ आएगा 81 प्लस आ जाएगा 49 प्लस यहाँ पे आएगा 4 3 12 बेटा और 4 3 12 और 1 13 बेटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद आपके पास आएगा रेडियस, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 1 10 और 2 12 आ जाएगा बेटा। फिर 8 4 12 3 15 और 1 16, 1 और 1 2 262 ओवर 4 आ जाएगा बेटा। अब ये कटिंग होगी तो ये आपके पास 2 1 2 2 3 6 2 1 2 नीचे 2 2 4 131 ओवर अंडर दी √2 आ जाएगा बेटा। ये इसका रेडियस भी निकला है, सेंटर और रेडियस निकालना था बेटा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बेटा देखें 7 में कहता है फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब बेटा देखिए 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 18y। अब पहले आपने 6 को कॉमन लेना है, 6 1 6 6 1 6 6 3 18, इनके सबको 6 पे डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब बेटा जर्नल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर सर्कल से आपने कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ ज़रा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से कंपेयर हुआ, वाई स्क्वायर से कंपेयर हुआ, एक्स वाई टर्म यहाँ नहीं है तो आप लिखेंगे 2g बराबर है 0, x नहीं है तो ये 2g 0 हो जाएगा, y है तो -3 तो ये 2f इज इक्वल टू -3। अब c भी यहाँ कांस्टेंट में नहीं है तो c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक हो कि मैं उम्मीद है बेटा समझ में आ गई। ये 0 पे डिवाइड होगा तो g इज इक्वल टू 0, ये 2 इधर डिवाइड होगा, f इज इक्वल टू -3/2 और c है ही 0, ये बेटा। तो अब बेटा आपने सेंटर होता है -g और -f, बार बार लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, -0 0 होता है और प्लस 3/2 बेटा। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया। अब बेटा रेडियस निकालना है अंडर दी रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, रेडियस बराबर अंडर दी रूट g आपके पास है 0 प्लस f आया -3/2 माइनस c भी बेटा 0 है,
तो स्केयर दी रूट -3 का स्केयर 9/4 और 9 का स्केयर रूट 3 और नीचे 4 का स्केयर रूट बेटा 2। तो ये आपके पास रेडियस आ जाएगा 3/2। उम्मीद है बेटा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर है 8 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट टाइप ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट। ठीक है 8वां सवाल आ जाता होता है बेटा x² + y² बेटा और -2x + 4y + 8 = 0। अब बेटा कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट, सर्कल की टाइप कौन सी है बेटा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने क्या निकालना है बेटा, रेडियस फाइंड करना है। ठीक है बेटा, रेडियस से पता चलता है बेटा सर्कल किस टाइप का है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब रेडियस निकालेंगे, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करेंगे। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पे लिखेंगे बेटा कंपेयर। अब बेटा इसको कंपेयर करेंगे, x करते हैं y करते ये x है तो फिर 2g बराबर है -2, y से तो 2f बराबर हुआ 4 और बेटा c बराबर हुआ 8। अब बेटा यहाँ से 2 कटेगा तो g बराबर आएगा -1 और ये 2 4 होता है बेटा ये c। ठीक है तो ये g और f आ गया। अब बेटा आपने रेडियस निकालना है। ठीक है तो रेडियस होता है √g² + f² - c। तो ये बेटा आया √, g आपके पास है -1 का स्केयर + f2 का स्केयर और -8 बेटा ये। तो अब आपके पास आएगा रेडियस -1 का स्केयर +1 + 2 का स्केयर 4 -8। ये आपके पास 4 + 1 5 -8 √। ये बेटा आएगा √-3 बेटा। ठीक है अच्छा अब बेटा रेडियस आएगा √-3 आएगा √3 × √-1 बेटा, ऐसे हम लिखेंगे इसको। ठीक है ये आ जाएगा √3 √-1 आयोटा होता है तो रेडियस में आयोटा आ गया। तो अब आपने लिखनी इसकी टाइप लिखनी है TYPE। ये कौन सी टाइप है, इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल बेटा ये बेटा अब आयोटा आ गया इसके रेडियस में तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी सर्कल हो गया। ठीक है बच्चों तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 8वां क्वेश्चन बेटा बहुत दफ़ा पेपर में है, ये आ जाएगा। ठीक है अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अच्छा बेटा अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इन 3 सवालों में बेटा एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 9 देखते हैं बेटा x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0। अब बेटा कहते हैं रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। मैं सामने लिख रहा हूँ बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये होती है x - h का स्केयर + y - k का स्केयर = r का स्केयर। ये बेटा होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा। ठीक है ये हमारा आंसर है, इस तरह हमने आंसर को लाना है। अब बेटा देखें x², इसमें थोड़ा सा आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 यूज़ होगा। ठीक है 123 वालों चैप्टर नंबर 1 यूज़ होगा और 212 वालों आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 यूज़ होगा। ठीक है जहाँ पे आपने बेटा कंप्लीटिंग स्केयर लगाया था। अब इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे। x² - 4x + y² + 6y - 12 राइट हैंड पे जाएगा बेटा +12 हो जाएगा। पहले आपने ये लिखना है। अब बेटा स्केयर कंप्लीट करवाना है, समझना जरा बात को। x² - 2 × x × फिल इन द ब्लैंक। अब बेटा ऊपर देखना है 4x, ये 2x हुआ ना, 2 2 are 4 और फिर बेटा 2 का स्केयर। तो ये स्केयर कंप्लीट हो गया यहाँ x - 2 का होल स्केयर। अब बेटा 2 का स्केयर लेफ्ट साइड पे ऐड किया, राइट साइड पे 12 + 2 का स्केयर भी ऐड करेंगे। ये लेफ्ट साइड में भी जो ऐड किया ये राइट साइड में, तब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब बेटा y² + 6, अब इसको देखो, अब y² + 6 को कंप्लीट करने लगा। अब y का स्केयर + 2 × y फार्मूला ये कहते हैं a² + 2a फिर आगे b + b का स्केयर। अब बेटा देखें हमने बनाना है 6y, ये 2y है, 2 3 are 6, ये 3 यहाँ पे भी डाल देंगे और ये लेफ्ट साइड में ऐड किया, इसको राइट साइड में बेटा ऐड कर देंगे 3 का स्केयर। अब राइट साइड को पहले सॉल्व करते हैं। 12 2 का स्केयर बेटा 4, 3 का स्केयर हुआ बेटा 9। अब बेटा x² - 2 x × 2 + 2 का स्केयर ये बना x - 2 का स्केयर, फिर प्लस बेटा y² + 2y × 3 + 3 का स्केयर ये बनेगा बेटा
वाई प्लस 3 का होल स्केयर बेटा। ठीक होगी बात। अब बेटा यहाँ आगे ध्यान देना, x माइनस 2 का स्केयर प्लस वाई। अब बेटा इस प्लस को तोड़ सकता हूँ माइनस इंटू माइनस में, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा। ठीक होगी बात। और 12 और 4 16 और 9 25 होते हैं बेटा। ठीक होगी बात। तो ये आया बेटा x माइनस 2 का स्केयर प्लस y माइनस माइनस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर बेटा। अब ये बन गया x माइनस h का स्केयर प्लस y माइनस k का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। h यहाँ पे बेटा 2 है, k यहाँ पे -3 है। ठीक होगी बात। यहाँ देखें x माइनस h का स्केयर बन गया प्लस y माइनस k का स्केयर बन गया इक्वल टू r का स्केयर। ये बेटा हमने बनाना था। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी यही कहते हैं रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। वो है बेटा 2x स्केयर प्लस बच्चों 2y का स्केयर माइनस बेटा 5x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अच्छा बेटा, अब बेटा देखें यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लेंगे, सब पे 2 1 2 सब पे 2 को डिवाइड करवाएंगे पूरी इक्वेशन को। 5/2 यहाँ 4/2 2 होता है और माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है। अब बेटा x स्केयर इसके साथ माइनस 5/2 x आ जाएगा प्लस y का स्केयर प्लस 2y पिछले सवाल की तरह है 7/2 राइट साइड पे जाएगा प्लस 7/2 आएगा। ठीक है। यहाँ x स्केयर और y स्केयर अकेला छोड़ना है, यानी कि 2 पे सबको डिवाइड करवाना है। अब बेटा आगे स्केयर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब बेटा देखें x का स्केयर a स्केयर माइनस 2x a b प्लस b का स्केयर बेटा, फिर प्लस अब y को भी करता हूँ बेटा y का स्केयर प्लस 2 इंटू वाई इंटू फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक का स्केयर इज इक्वल टू 7 प्लस इधर भी 2 दफा स्केयर। ये बेटा जो पिछला सवाल किया था वही सेम है बेटा। ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा बेटा, अब यहाँ देखें 2x है, ऊपर बनाना है 5/2, तो मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा बेटा। देखिए 2 2s are 4, ये कटिंग होगी ना तो 5/2 बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5/4, इधर भी आया 5/4 बेटा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई। अब बेटा 2y, ऊपर देखो 2y है, इधर 2y बना हुआ है 1 से, इधर 1 2y 1 और 2y, इधर भी 1 का स्केयर और इधर भी 1 का स्केयर ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों। अब बेटा देखें a स्केयर माइनस 2b प्लस b का स्केयर a माइनस b का होल स्केयर, यानी कि x माइनस 5/4 का होल स्केयर आ जाएगा प्लस बेटा y प्लस 1 का होल स्केयर आ जाएगा। y स्केयर प्लस 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, ये y प्लस 1 का होल स्केयर होता है इज इक्वल टू 7/2 प्लस 5 का स्केयर बेटा 25, 4 का स्केयर हुआ 16, 1 का स्केयर हुआ 1 बेटा। अब यहाँ पे आएगा x माइनस 5/4 का होल स्केयर, यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1, फिर उसी तरह माइनस और माइनस प्लस होता है बेटा। अब यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 16, 2 8 are 16, 8 7 are 56, 16 1 are 16, 25 1 are 25 और 16 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16 आ जाएगा। अब बेटा इनको ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 56 या 97 आ जाएगा। यह है बेटा x माइनस 5/4 का होल स्केयर प्लस y माइनस माइनस 1 का होल स्केयर, यहाँ आ जाएगा बेटा 97/16। अब बेटा समझना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म राइट साइड बनानी है, लेफ्ट साइड बन गई है बेटा x माइनस 5/4 का होल स्केयर प्लस y माइनस माइनस 1 का होल स्केयर, यह आ जाएगा √97 नीचे 16 4 का स्केयर बेटा। ये स्केयर के रूट से कटेगा, फिर 90 के ऊपर 97 है बेटा, तो अब इसके रूट डालेंगे तब इसके ये 97 बनेगा और नीचे 4 का स्केयर 16 होता है। यही हमारा आंसर है, यही हमने बनाना है बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस 10y इक्वल टू 0। अब बेटा इसको बेटा रिड्यूस करते हैं। ठीक होगी बात बेटा। अच्छा बेटा, अब देखें x का स्केयर है और इसमें x नहीं है, तो बेटा x का स्केयर को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 का होल स्केयर प्लस बेटा अब y का स्केयर, a स्केयर बना, अब y को देखना है आपने, -2 इंटू वाई इंटू फिल इन द ब्लैंक प्लस फिल इन द ब्लैंक का स्केयर इज इक्वल टू 0 प्लस फिल इन द ब्लैंक का स्केयर। अब बेटा एक ही हमने, ये तो x स्केयर है तो x माइनस 0 हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ y को देखना है। अब बेटा ऊपर 10y बनाना है, ये 2y है 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 are 10, इधर भी 5 लगा देंगे, इधर भी 5 लगा देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्केयर, यहाँ बने बच्चों बनेगा y स्केयर माइनस 2y प्लस 5 का स्केयर, ये y माइनस 5 का होल स्केयर बनेगा इक्वल टू 5 का स्केयर। यही बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, x माइनस h का स्केयर प्लस y माइनस k का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही बेटा बनाना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन सर्कल। सर्कल की आपने बेटा डेफिनीशन लिखनी है। ठीक है बच्चों।
अच्छा बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन बेटा कंप्लीट। अच्छा इसके बाद फिर बेटा अब हम चलते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव पहले करा देता हूँ बेटा। देखें जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले है बेटा एक्स के प्लस वाई के प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक हो के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल वो बी पार्ट है इसका, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तीसरा बेटा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस, वो रेडियस होता है बेटा सीधी लाइन जो सेंटर से सर्कमफेरेंस बाउंड्री को कहते हैं वहाँ तक। ठीक है। अच्छा बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 क्या बेटा आर का स्क्वायर है ना, तो यहाँ आर होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो रेडियस यहाँ पे 1, इस वजह से ए आया हुआ है। ठीक है बेटा। रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स के प्लस वाई के प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा अब इसका आपने बेटा रेडियस बताना है, तो रेडियस क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर दी, ये सी पार्ट है बेटा पाँचवें का। ठीक है। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गई है। सेंटर बेटा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 बेटा। अब आपने इसको जर्नल फॉर्म जो है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करवा के ना आपने उसका सेंटर निकालना है बेटा, माइनस जी और माइनस एफ होता है बेटा। मैं 6वां पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ बेटा। 6वां ऑब्जेक्टिव बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 8, लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 8। अब बेटा कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो 2g इज इक्वल टू माइनस 2, 2f इज इक्वल टू माइनस 4। अब बेटा ये 2 1 दर 2 माइनस 1 और 2 2 दर 4 माइनस 2। अब बेटा सेंटर होता है माइनस जी माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस जी माइनस एफ होता है, दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है, सेंटर 1 और 2 बेटा। ठीक है। तो 6वें का ए पार्ट आ जाएगा बेटा, ये 6वें का ए पार्ट। ठीक है। अच्छा बेटा अब 7वां सवाल है बेटा रेडियस बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 बेटा। अब 8 लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है। यही सवाल है बेटा जो अभी 7वां किया था बेटा, 7वां सवाल ही है बेटा। अब मैं 7वें को दिखाता हूँ, सी इज इक्वल टू यहाँ माइनस 8 बेटा। 7वें सवाल की मैंने पास हुआ है बेटा। तो रेडियस का फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर दी रूट। जी आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस बेटा आएगा 8, 8 4 12 और अंडर रूट 13 आ जाएगा, अंडर रूट 13। अब बेटा यहाँ अंडर रूट 13 ऑप्शन नहीं है तो नॉन ऑफ दी जाएगा, 7वें का डी पार्ट। अब 8वां इक्वेशन ऑफ दी यूनिट सर्कल, यूनिट 1 को कहते हैं बेटा। तो अब राइट साइड पे यहाँ पे 1 है बेटा, ये देखें। ठीक है। तो ये यूनिट सर्कल हुआ। ठीक है बेटा। ये एक्स के प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 1 है तो ये यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस 1 उसको यूनिट सर्कल कहते हैं बेटा। रेडियस 9 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का इज इक्वल टू 16, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 तो आर 4 हुआ बेटा। ठीक है। 9वें का नॉन ऑफ दीज नहीं है बल्कि सी पार्ट है इसका 4 रेडियस। लास्ट है बेटा 10वां सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, तो माइनस 1 यहाँ पे एच 1 है और के बेटा 2 है तो 1 और 2। 10वें का ए पार्ट है 1 और 2। उम्मीद है बेटा ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ गया है। अच्छा बेटा अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा इसके जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन 2 हैं 13वें के। लॉन्ग एक्सरसाइज 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 हैं बेटा। वो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस दफ़ा मेरा गैस भी है। ठीक है। ये बेटा गैस है 2000 इस दफ़ा जो 26 के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं इनका गैस है एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। 3 पार्ट है इसके बेटा, मैं 1 पार्ट कर देता हूँ बेटा, बाकी 2 पार्ट इसी तरह ही होंगे। अच्छा बेटा देखिए बेटा मैं क्वेश्चन करता हूँ इसका एक्सरसाइज बेटा 13, एक्सरसाइज 13 का आपका बेटा मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है पासिंग थ्रू दी पॉइंट। बेटा ये क्वेश्चन है 3 का ए पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 1 2 0 -1 एंड -1 एंड 1। ये बेटा 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट से ये पहला 1 2 x होता है, x1 y2, फिर दूसरा पॉइंट x0 y -1, तीसरा पॉइंट है -1 और 1। इन तीनों पॉइंट से गुजरता है एक सर्कल। तो कहता है वो सर्कल की आपने इक्वेशन निकालनी है।
ठीक होगी बात बेटा, ये हमारा टारगेट है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। देखो बेटा आप लिखते हैं बेटा सोल्यूशन जर्नल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये अब आप कोई भी नाम दे दें, मैं नाम दे देता हूँ इसका स्टेरिक बेटा। अच्छा अब इसमें क्या करें, ये तीनों पॉइंट आपने बारी बारी पुट करने हैं। अब लिखना है पुट, ये पॉइंट्स हैं बेटा 1 और 2, 0 -1 एंड -1 और 1, ये तीनों आपने पॉइंट पुट करके ना 3 इक्वेशनें बनेगी बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा आप पुट करते हैं, x की जगह 1, y की जगह 2। ये देखो 1 का स्क्वायर प्लस बेटा आया 2 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह 1 प्लस 2f, y की जगह बेटा 2 पुट करेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस बेटा आएगा 2g इज प्लस 2 2 दार 4f प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बेटा 2g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू, ये बेटा 1 प्लस 4 5, ये राइट साइड पे जाएगा -5। ये बेटा अब आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ये इसी तरह हमने 3 इक्वेशन पहले फाइंड करनी है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब दूसरा पॉइंट आपने लिखा हुआ है पुट करना है स्टेरिक में, तो x की जगह 0 प्लस y की जगह -1 प्लस 2g, x की जगह 0 प्लस 2f, y की जगह -1 प्लस c इक्वल टू 0 बेटा, ठीक होगी बात। अब 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2g 0 0 -2f प्लस c इक्वल टू 0। अब बेटा -2f प्लस c इज इक्वल टू, ये +1 राइट साइड पे जाएगा -1 आ जाएगा। ये बेटा आपकी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड बेटा, ठीक होगी बात। उम्मीद है यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा अब बेटा तीसरा पॉइंट पुट करते हैं, -1 और 1, एक्स स्क्वायर -1 स्टेरिक में पुट करेंगे, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2g, x की जगह -1 प्लस 2f की जगह 1 प्लस c इक्वल टू 0। अब बेटा -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। यह आ जाएगा -2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 1 प्लस 1 2, इधर आएगा -2। ये आप इक्वेशन नंबर बनेगी बेटा, थर्ड इक्वेशन बनेगी, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब आपने समझना है बेटा आगे, ये बेटा 3 इक्वेशनें बन गई, ठीक है। अच्छा बेटा आप देखें यहाँ पे इक्वेशन पहले 2 को देखें, यहाँ पे 2f, f और c है बेटा, ठीक है। अच्छा अब बेटा हमने क्या करना है, यहाँ से g, f और c निकालना है। हमारे पास 3 इक्वेशनें हैं बेटा, 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे 1 2 और 3। अच्छा देखें अब बेटा पहली इक्वेशन जो है बेटा ये वाली, और थर्ड वाली बेटा ये इक्वेशन जो है थर्ड, इन दोनों को इस तरह सॉल्व करेंगे कि वहाँ से जी को ख़त्म करना है, क्योंकि सेकंड में एफ और सी निकला हुआ है, फर्स्ट और थर्ड में से हमने जी को ख़त्म करना है, तो हमारे पास एफ और सी निकलेगा। फिर वो एक इक्वेशन बनेगी, उसको इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई है। अच्छा बेटा अब मैं 3 के नीचे इक्वेशन 1 लिखता हूँ, वो है बेटा 2g प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू -5 बेटा। अच्छा बेटा अब देखें मैं क्या करने लगा बेटा, यहाँ पे -2g प्लस 2g, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा। क्या करूँगा बेटा, ऐड करूँगा बेटा। ये -2 -5 -7 c प्लस c बेटा प्लस 2c हो जाएगा, 4 और 2 6f हो जाएगा बेटा, -2g प्लस 2g ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपको इक्वेशन नंबर मिल जाएगी 4 बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब हमने क्या करना है, अब बेटा देखिए सेकंड इक्वेशन में यहाँ -2f है और 4 इक्वेशन में यहाँ 6f है बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन 2 को बेटा आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ 6 बनेगा, ठीक है। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 3 से आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को बेटा। इक्वेशन 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन बेटा 2 है आपके पास, ये वाली इक्वेशन 2 है, 2f प्लस c इज इक्वल टू -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 6f और प्लस 3c इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब इसके नीचे आप कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, ये 2 बेटा। अब बेटा 2 को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें बेटा 6 से, अब इसके नीचे 4 लिखेंगे, 4 इक्वेशन ये पड़ी हुई है, 6f प्लस 2c इज इक्वल टू -7, ये इसके नीचे लिखेंगे बेटा 6f प्लस 2c इक्वल्स टू -7 बेटा, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आप समझ में आ गई है। अच्छा बेटा अब क्यों हमने ऐसे काम किया, क्योंकि ये 6 और ये 6 ये दोनों आपस में सेम हो जाएं, इनका अब साइन दोनों का डिफरेंट, ये माइनस है इसका प्लस है, अब इनको ऐड करेंगे।
एफ़ के कोफिशिएंट सेम हो गए लेकिन साइन डिफरेंट है, ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना अगर साइन सेम होंगे फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। ठीक है, तो अब बेटा ये +6 -6 कैंसिल, 3 और 2 बेटा 5, सी आ जाएगा -3 -7 -10 आ जाएगा। अब 5 उधर डिवाइड करेंगे बेटा तो c = -5 × 10, ये बेटा c निकला है। ठीक है, अब c निकलना था, अब आपने c को आपने पुट करना है बेटा सेकंड में, वहाँ से f निकलेगा। ठीक है, इस सेकंड में आपने पुट करना है, पुट c = -2 इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है -2f + c = -1 बेटा। अब आपने यहाँ -2f + c की जगह -2 = -1, -2f -1, ये प्लस -2 राइट साइड में जाएगा बेटा +2 हो जाएगा, और -2f 2 में से 1 गया 1, ये -2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/-2 बेटा ये आपके पास f निकल आएगा बेटा। अब बेटा ये c और ये f दोनों निकल आए। ठीक है, अब बेटा हमने इसको f और c को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करना है, यहाँ से अब हमने g निकालना है। ठीक होगी बात, पुट इन 1। अब आप क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है बेटा 2g + 4f + c = -5। अब बेटा यहाँ से 2g + 4f की जगह 1/-2 + c की जगह -2 = -5। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखें 2g +- ये 2 2 4 कटिंग होगी बेटा। ठीक है, नीचे 2 है बेटा तो ऊपर 4 है, फिर -2 = -f बेटा। अब 2g -2 -2 -4 = -f। अब बेटा 2g -5 -4 राइट साइड हो जाएगा +4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब बेटा ये बनेगा, इसके बाद 2g = -5 + 4, ये बेटा बनेगा आपके पास -1 बनेगा बेटा। ठीक है, और -1 पे ये 2 डिवाइड करवाएंगे बेटा, ये अब आपके पास आ जाएगा g। अब बेटा g f c तीनों निकला है, हमारा आंसर आ गया है। अब आपने पुट इन स्टेरिक, ये बेटा क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। ठीक है, पुट इन इक्वेशन स्टेरिक। अब इक्वेशन स्टेरिक है बेटा x² + y² + 2g की वैल्यू आई -1/2x + 2f की वैल्यू आई 1/-2, 2fy + c की वैल्यू आई है -2 = 0 बेटा। ये स्टेरिक में पुट किया बेटा। अब बेटा ये आपके पास आ जाएगा x² + y², 2 से कट जाएगा -x, फिर ये 2 से कटेगा -y, -2 = 0 बेटा। यही हमारा आंसर है बेटा, यही हमने निकालना था बेटा। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, इट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक होगी बात बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद है, अब बेटा मैं आपको 8वां क्वेश्चन करवाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन अगर ना आया तो फिर 8वें में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बेटा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, ये जो बच्चे काबिल हैं वो तो सारा ही करें। ठीक है, तो मैं उनको कहूँगा, और जो बच्चे एवरेज हैं उनको चाहिए बस यही तीसरा और 8वां क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। ठीक होगी बात बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या है, देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल -2, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग -2, 5 and 3, 4 एज द एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। ये सर्कल का डायमीटर के एंड पॉइंट हैं। फाइंड आल्सो सेंटर एंड रेडियस, कहते हैं सेंटर और रेडियस भी निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकालनी है, सेंटर और रेडियस भी निकालना है। अच्छा बेटा, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऐसी लाइन जो दायरे के या सर्कल के 2 एंड पॉइंट, सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को मिलाए और सेंटर से गुजरे, उसको बेटा डायमीटर कहते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, अब मैं करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन 8 का ए पार्ट। ठीक होगी बात बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये एक सर्कल है बेटा, समझना बात को। ठीक है, ये सेंटर है बेटा और ये इसका डायमीटर है ये। ठीक होगी बात बेटा। अब बेटा एंड पॉइंट ये इसका कहता है -2 और 5 है, ये सेंटर इसका C है, हम अक्सर C कहते हैं बेटा, ये सेंटर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है 3 और 4, ये बेटा ये इस पॉइंट -2 5 A हो गया, ये B हो गया बेटा, और ये सेंटर C है।
आई बात समझ में। अब बेटा हमने सेंटर हमें पता होता है, इसका सेंटर एच और के होता है बेटा। अब बेटा ये देखें ए और बी डायमीटर है, ये इसका सेंटर है, मिड पॉइंट है। अब बेटा मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा तो मैं इसका सेंटर निकाल लूँगा, ठीक होगी बात। फिर सेंटर निकालने के बाद फिर सी से बी के दरमियान मैं रेडियस निकालूंगा, सी बी रेडियस निकल आएगा। फिर बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाऊंगा बेटा, ठीक होगी बात। ये तीनों चीज़ें कह रहा है, मान उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालें, सेंटर निकालें और रेडियस निकालें बेटा। उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बेटा मैं करूँगा बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला बेटा, ठीक है। ये पहले यूज़ करूँगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा। ए बी का सेंटर सी है बेटा। अब इसका पहला एक्स होता है तो मिड पॉइंट में, तो एक्स यहाँ पे एच है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने याद करवाया है पहले x1 प्लस x2 बेटा। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है बेटा, ठीक है। तो अब -2 x1 प्लस 3/2 हो गया। और बेटा इसका y जो है सेंटर k होता है, दूसरा पॉइंट 5 + 4/2 बेटा। ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा लिया। h आपके पास 3 में से 2 गया 1/2, के बेटा आपके पास 5 4 9/2 बेटा। तो ये अब आपका सेंटर आ गया। माइनस सेंटर क्या होता है बेटा इसका, h और k बेटा। तो ये सेंटर निकल आया 1/2 और k निकल आया 9/2 बेटा। ये इसका सेंटर निकल आया, ठीक है। अच्छा बेटा अब बेटा मैंने रेडियस निकाला, ये h और k है बेटा। ये रेडियस c से b 3 और 4, ठीक है बेटा। अब बेटा देखें ये सेंटर में यहाँ पे डालता हूँ, सेंटर जो हमने निकाला था ना, ये इसका ये था 1/2 और 9/2, ये सेंटर। और ये बेटा सेंटर इसका C था, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर बड़ी कर रहा हूँ ना B, तो C B पे बेटा आया 3 और 4। अब बेटा यहाँ से बेटा फिर समझ लें, C से B क्या है बेटा, रेडियस है, C से B रेडियस है बेटा इसका, ठीक है। तो अब ये निकालने लगा हूँ C से B बेटा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। C से B डिस्टेंस फार्मूले से मैं निकालूंगा बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला C से B बेटा निकालूंगा, वो होता है √x1 - x2। x1 यहाँ पे 1/2 है, x1 ये और ये y1 होता है, और ये x2 y2 बेटा, ठीक है। तो यह आया 1/2 - 3 का स्केयर प्लस 9/2 - 4 का स्केयर बेटा, ठीक है। तो यह आया बेटा सी बी रेडियस है बेटा, √। अब बेटा एल्शियम ले लेंगे यहाँ पे, 2 1 - 3 2 = 6 और प्लस बेटा 9 - 4 2 = 8/2 मार्ट का स्केयर। तो ये रेडियस आएगा 1 - 6 - 5/2 का स्केयर, 9 - 8 1/2 का होल स्केयर बेटा। और यहाँ जाकर 5 का स्केयर 25/4 और 1 का स्केयर 1/4 बेटा। और बेटा अब आपने आर एल्शियम ले लेना, 4 25 + 1 √, ये रेडियस आएगा 25 और 1 26/4 √। ये बेटा इसका रेडियस भी निकल है, ठीक है। सी से बी रेडियस, उम्मीद है बेटा समझ में आ गया है, ठीक है, सेंटर और रेडियस। अब बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा वो होती है बेटा x - h का स्केयर प्लस y - k का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर। ये उस वक्त लगाते हैं जब बेटा सेंटर और रेडियस गिवन है हो। तो अब x - r बेटा भी निकाला है √26/4 इसका होल स्केयर बेटा, x - h का स्केयर प्लस y - k का स्केयर बेटा। अच्छा h निकाला 1/2 और k निकाला बेटा 9/2 बेटा। ये ठीक होगी बात। अब बेटा बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा बेटा अब देखें ये बेटा स्केयर्स के रूट से कैंसिल, 26/4। अब बेटा x का स्केयर -2x × 1/2 और प्लस 1/2 का स्केयर, फिर प्लस बेटा y का स्केयर -2y × 9/2 और प्लस 9/2 का होल स्केयर बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद आया x स्केयर माइनस बेटा x, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, प्लस 1/4 प्लस y का स्केयर, ये फिर बेटा माइनस ये 2 से कटेगा 9y और प्लस 81/4 आ जाएगा, इक्वल टू 26/4 बच्चों। अच्छा बेटा अब x स्केयर प्लस y का स्केयर माइनस x माइनस 9y प्लस 1/4 प्लस 81/4, लेफ्ट साइड पे आएगा -26/4 बेटा। अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से जब आप लगाएंगे तो फिर आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, ठीक है। x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस x माइनस 9y प्लस बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4 1 प्लस 81 माइनस 26,
नीचे बेटा साहब के हाँ 4 ही है तो ऊपर सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 81। 82 में से 26 माइनस करेंगे बेटा, 82 में से माइनस करेंगे 26, ये आपके पास आएगा 56 बेटा, आपके पास आ जाएगा 56/4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप बेटा यहाँ तक भी कर लें तब भी ठीक है। अब बेटा ये 4 को सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, तो सबसे मल्टीप्लाई करें 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस 8 4 32x माइनस 9 4 36y, और 56 से 4 बेटा डिवाइड हो रहा है तो ये 56 रहेगा। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल है बेटा, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा 2-3 दिन रह गए हैं तो ये पेपर होने लगा है बेटा 212 कोड वालों का, बच्चों का जो मैकेनिकल के और सिविल के आर्किटेक्चर के बच्चे हैं, तो उनके लिए बेटा मैंने कोशिश की है कि ये 8वां चैप्टर पढ़ा दूँ। फिर भी बेटा अगली कोशिश मैं करूँगा कि अगली क्लास में जिसके कोई और इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं करवा दूँ, लेकिन यही 2 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे बेटा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो बेटा यहाँ पे कमेंट कर देना या मुझे मैसेज कर देना। और एक और बेटा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि लाजमी दोस्तों में शेयर भी करें, लाइक भी कर दिया करें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम।